दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, क्योंकि अनजान लोग हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से कैसे बदला और पढ़ने लगी। आप लोगों के एक क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि सब कुछ सुविधा है, अवेलेबल है सब कुछ, हस्बैंड सपोर्ट भी करते हैं, फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, सब कुछ ला करके भी देते हैं और फुल सपोर्ट रहता है उनका, उसके बाद भी नहीं पढ़ पाते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वोमेन्स स्ट्रगल पे। तो सबसे पहले अपना टाइमर ऑन कर लेते हैं और आज फर्स्ट स्लॉट मेरा साइंस एंड टेक का होगा, तो क्लास भी मुझे अभी करने हैं। तो चलिए मैं अभी सबसे पहले क्लास कर लेती हूँ, क्योंकि नोट्स तो मैंने पढ़ लिए हैं। आप लोगों के एक क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि सब कुछ है मेरे पास, हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं, फैमिली वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके बाद भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो थोड़ा सा ही पढ़ती हूँ, डिस्टर्बेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसका कोई रीज़न नहीं है। फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल भी है, सब कुछ ला करके भी देते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। डेली का टारगेट बनाते हैं बट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो डिमोटिवेशन होता है। देखिए, इस टाइप का अगर सिचुएशन आपके साथ है कि सब कुछ अवेलेबल है, सब सपोर्ट भी कर रहे हैं सब लोग, उसके बाद भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वजह आप खुद हैं। और अगर आप सफल नहीं होते हैं तो उसकी वजह भी आप खुद ही होंगे, क्योंकि फैमिली वाले का 100% सपोर्ट है सब कुछ से। और सपोर्ट करते हैं तो आपको टाइम भी फुल मिलता होगा कि पढ़ने के लिए, तो उसके बाद भी आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इंसान को जब ठोकर लगती है ना, तभी कुछ सीखता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर उसको हर चीज़ अगर बैठे बिठाए मिल जाएगा तो कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता है। तो अगर आपको सब कुछ इजी वे में अवेलेबल हो रहा है तो आपसे मेहनत नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि उन चीज़ों से दूरी कैसे बनाया जाए। यानी मैं रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, चीज़ों की बात कर रही हूँ। आप ये सोचिए, अपने मन में ठानिए कि हम तो चलो ठीक है, सब कुछ ला करके दे रहे हैं, लेकिन हस्बैंड कमा रहे हैं, हस्बैंड के पैसे हैं, घर वालों के पैसे, आप अपने लिए खुद क्या कर रहे हैं? ना पढ़ पा रहे हैं, ना आप कमा रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप उस परिवार के लिए क्या कर रहे हैं जो आपको सब कुछ अवेलेबल करवा रहा है, जो सब कुछ आपको दे रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो इसी उम्मीद के साथ सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं ना, कि आगे चल कर के आप कुछ बनिएगा, तो उनका भी सपोर्ट, उनको भी थोड़ा सपोर्ट होगा, उनको भी थोड़ा हेल्प होगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो आप लोग मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सारा कुछ अवेलेबल है, इतनी फैसिलिटी आपके पास है, उसके बाद भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास बताइए, तो सच बोलूँ तो अगर आप देखिएगा तो मेरे को पढ़ने के लिए तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन मैं टाइम निकालती हूँ। कैसे निकालती हूँ वो मैं ही जानती हूँ कि किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती हूँ। जैसे भी हो, मुझे बस पढ़ना है ये लगता है तो मैं टाइम, अपने काम से टाइम चुराती हूँ। आपको पूरी तरीके से अपने आप को बदलना है और पढ़ना है। कैसे बदलना है ये बस सिर्फ आपको सोचना है, और सिर्फ आप सोचिएगा। जब इतना परिवार सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि आप देखिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कहाँ भाग रहे हैं पढ़ाई से। अगर आपको लग रहा है कि सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ ला कर के दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो लग रहा है ना कि एक ना एक दिन ये सफल होकर के दिखाएगी, एक ना एक दिन ये कुछ करके दिखाएगी, तो आगे मेहनत मेरा ये जो हम कर रहे हैं इसके लिए वो सार्थक होगा। तो अगर आप अभी नहीं सफल होइएगा, अगर आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आगे सफल नहीं होइएगा, तो उनके दिल पे क्या बीतेगा। तो हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचिए कि आखिर इतना मेरे लिए कर रहा है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। हमेशा ऐसे थॉट्स अपने माइंड में आपको होना चाहिए। तो इसी सब थॉट्स के साथ पढ़ने बैठिए, और हमेशा अपने आप को, जब तक पता है आपको जुनून नहीं होगा ना, अगर ये सपने आपके नहीं है ना, आपके घर वाले देखे हैं या किसी ने कह दिया कि चलो ठीक है आईएएस की तैयारी करते हैं, या फिर कुछ भी जो भी आपका सपना, जो भी आप कर रहे हैं, तो
ये अगर आपको अंदर से जुनून नहीं आएगा ना किसी भी चीज़ का, तो आप वो नहीं कर पाइएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखा देखी करिएगा, मैंने ये बहुत सारी वीडियो में बताया है। लेकिन ये जो पता अंदर से आग लगनी चाहिए आपको पढ़ने की, कुछ करने की। अगर अंदर से जज्बा नहीं है ना, तो फिर वो देखा देखी या थोड़ा सा किसी का वीडियो देख करके थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आपको दे सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं देगी। तो आप अपने अंदर एक आग पैदा करिए, एक जुनून पैदा करिए पढ़ने का, कुछ करने का, कुछ हासिल करने का। आपसे एक सवाल पूछना है, सच सच बताना, आप एक दिन में कितना समय बर्बाद करते हो? हम सब बहुत सारा समय मोबाइल और फालतू के कामों में बर्बाद करते हैं और खुद ही रोना रोते हैं कि टाइम नहीं है। बताना यह बात सच है या नहीं। पर एक बात तो बिल्कुल सच है, हमारे पास बहुत टाइम होता है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बस आपको यह नहीं पता है कि उस समय का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए, कब किस काम को कितना समय देना चाहिए, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक युद्ध है अपने खिलाफ, जिसे आपको खुद ही जीतना है, खुद से। दुश्मन भी आप हो, लड़ने वाले भी आप हो, मैदान में अकेले योद्धा भी आप हो। क्योंकि रोज़ एक मौका मिलता है जीतने का, लेकिन हम मोबाइल चलाने में इतने व्यस्त होते हैं कि ध्यान ही नहीं देते। ध्यान भी देते हैं तो इतनी मज़ेदार चीज़ छोड़कर जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। समय को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, खुद से बोलना पड़ता है कि मोबाइल बंद करो, और भी काम है जो कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस सोशल मीडिया की दुनिया में अपने आप को भूल चुके हैं हम। अपने समय की जितनी इज्जत करोगे, बाद में तुमको उतनी ही इज्जत मिलेगी। वरना तुम्हारे जैसे हज़ारों घूम रहे हैं सड़कों पर, ना कोई पहचान है, ना कोई इज्जत है, और ना उनको कोई पूछने वाला है। आज कोई नहीं जानता मेरे को, ना ही मेरी कोई औकात है। कोई नाम नहीं है मेरा, ना ही मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा ऐसा काम किया है। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी मेरी डिसीजन पर कम और दूसरों के डिसीजन पर ज़्यादा जिया है। मेरा कितना टाइम स्वार्थी लोगों के स्वार्थ को पूरा करने में जा रहा था, और वे सब अपना स्वार्थ पूरा करवा रहे थे। तब मेरे को लग रहा था कि वो मेरे से हेल्प ले रहे हैं। टुडे आई रियलाइज़ कि अगर लाइफ में किसी को प्राइवेसी देनी है तो वो है अपने सपनों को देनी चाहिए। याद कर, तेरा सपना क्या था 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। तुझे सब कुछ चाहिए थी अपने लाइफ में। आज भी तुम्हारे मन के कहीं किसी कोने में वो सपने दबे हुए हैं। आज भी तुम्हारे मन को आशा है कि तुम वो सब अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। कोई आस को रखने से कुछ नहीं होता है, आग से काम होता है। मन में एक आग होना चाहिए। मैं उस जगह पर क्यों नहीं हूँ, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ क्यों नहीं हूँ। उठो और चलो, तब तक चलो जब तक आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। लेकिन मेरा मानना है कि चलने से अब कुछ नहीं होगा। उठो और दौड़ो, क्योंकि अब इतने छोटे नहीं रह गए हो। 60 साल में अगर चलना शुरू करोगे तो मंजिल कब हासिल होगी। इसलिए मंजिल अगर हासिल करना है तो अभी से दौड़ना शुरू कर दो। इसी सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। आई थिंक आपको रिप्लाई मिल गया होगा। तो मैं यही कहूँगी कि अंदर से आपको एक जोश होना चाहिए पढ़ने के लिए। आपको जब तक अंदर से फील नहीं होगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ हासिल करना है, तब तक बाहरी चीज़ें जो होती है आपको मोटिवेट नहीं रख सकती है। आपको हमेशा अंदर से जुनून होना चाहिए पढ़ने का, कुछ करने का, अपनों के लिए, अपने लिए। जो अभी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, जो अभी हमारा साथ दे रहे हैं, उनका भी तो कुछ सपना है, उनके सपनों को पूरा करना मेरा काम है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और बहुत शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।